वक्षः स्थले कौमुदं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। श्रीमद्भागवत महापुराण के महात्म्य का वर्णन करने वाले पद्म पुराण के चतुर्थ अध्याय का अवलोकन हो रहा है। तृतीय अध्याय के अनुसार भगवती भक्ति सनकादि ऋषियों के आदेश से भक्तों के चित्त में जाकर के विराजमान हुई। फिर भगवान भी भक्तों के चित्त में विराजित भगवती भक्ति को जानकर, ज्ञान और वैराग्य को जानकर स्वयं उपस्थित हो उठे, जिनको देख करके सभी सभा सदस्यों ने जय जयकार किया और एक उत्सव का वातावरण बन गया। चूर्ण प्रसून वृष्टिश्च, इस प्रकार से वहां अद्भुत तन्मयावस्था देखने में आई। उस तन्मयावस्था को देख करके नारद जी ने प्रश्न किया कि यह मुनीश्वरों, श्रीमद् भागवत की महिमा अद्भुत पहली बार देखने को मिली, जो कि साप्ताहिक श्रवण मात्र से यहाँ प्रत्येक जीव के स्वभाव में परिवर्तन देखने में आ रहा है। तो फिर यह प्रश्न जागता है कि श्रीमद् भागवत की कथा सबको पावन बनाती है, यह तो अनुमित है। फिर भी यदि कोई ऐसा पाप हो जिस पाप को मिटाने में श्रीमद् भागवत असमर्थ हो, तो कृपा करके बताएं। और कौन कौन पवित्र हो सकते हैं श्रीमद् भागवत के सामर्थ्य से, यह भी बताएं। एके विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम, कौन कौन विशुद्धि को प्राप्त होते हैं, पुण्य कौन हो सकते हैं, ये कृपा करके बताएं। तब सनकादि कुमार कहते हैं, ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवाः सर्वदा पापकृताः भवन्ति, अर्थात सर्वदा पापम एव कुर्वन्तः भवन्ति, तथा विधाः अपि मानवाः, उस प्रकार के मनुष्य भी सप्ताह यज्ञ से कलयुग में पवित्र हो जाते हैं। पहली कोटि कि हमेशा जिनके पाप करने की आदत लग चुकी हो, सर्वदा पापकृतः मानवाः, पापम कुर्वन्ति इति पापकृतः बहुवचन रूप है। हमेशा पाप करने के आदि जो हो चुके हैं, ऐसे लोग भी यदि श्रीमद् भागवत की साप्ताहिक कथा श्रवण कर लें तो उनको भी पुण्य की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात वो भी पवित्र हो जाते हैं। पवित्र हो जाते हैं का मतलब क्या है कि पाप करने का जो स्वभाव बन चुका था, अब उस स्वभाव में परिवर्तन होने लग जाता है। दोबारा अब हम इस प्रकार की गलती नहीं करेंगे, ऐसा पाप नहीं करेंगे, ये बुद्धि उनकी जागने लग जाती है। इस प्रकार से सर्वदा पाप करने वालों की पाप करने की वृत्ति है वह छूटने लग जाती है। यही उनका पवित्र होना है। उसी प्रकार कहते हैं सदा दुराचार रताः, निरंतर दुराचरण में ही लीन रहने वाले। अब देखिए,
दोनों शब्दों का शब्दार्थ तो एक ही लग रहा है। ये हमेशा पाप करते हैं, पापकृता और दुराचार रता, लगभग दोनों समानार्थक हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अंतर होगा। हमेशा पाप, तरह तरह के पाप किया करते हैं, नए नए प्रकार के वो पापी, और दुराचार में मतलब एक ही प्रकार के गलत आचरण में जो लगे रहते हैं उनको शायद दुराचार रता शब्द से लिए हैं। तो वो भी दुराचार, दुराचरण करने वालों का दुराचरण बंद हो जाता है, तो उनका पुनः दोबारा गलत आचरण करने की वृत्ति नहीं होती है, बल्कि वो ऐसा संकल्प कर बैठते हैं कि अब तक जो हमसे भूल हुई तो हुई, अब दोबारा हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। ऐसा दृढ़ निश्चय जब होने लगता है और सचमुच उस दृढ़ निश्चय के अनुसार जब दुराचरण छोड़ देते हैं, तो यही उनका पवित्रीकरण है, वो पवित्र हो जाते हैं। ये दूसरा हुआ। उसी प्रकार से विमार्गगाह, गलत रास्ते पर चल रहे हैं, विपरीत मार्ग पर चल रहे हैं, वैदिक मर्यादा के अनुसार चलना चाहिए उसको छोड़ करके मनमाना आचरण करने लग गए हैं, तो वो विमार्गगाह हैं, गलत मार्ग पर चलने वाले। उनको भी अगर श्रीमद् भागवत के साप्ताहिक कथा सुनने को मिल जाए तो कहीं ना कहीं उनके उल्टे मार्ग में चलने पर ये चोट पहुंचाने वाली बात वक्ता के मुख से निकलेगी और वहीं उसको लग जाएगी, और उसके मन में अचानक यह संकल्प उठ सकता है कि अब मुझे इस मार्ग को छोड़ना चाहिए। कोई अगर शराब आदि पी रहा हो छिप करके, तो उसको यह समझ आ सकती है कि मैं गलत कर रहा हूँ, ये दूसरे के आंख में धूल नहीं झोंक रहा हूँ, बल्कि मैं अपने आप को अंधा बना रहा हूँ, अपने आप के प्रति छल कर रहा हूँ। ये भावना भागवत की कथाओं के माध्यम से उसको प्राप्त हो सकती है। अतः वह फिर कुमार्ग पर चलना बंद कर सकता है। यही उसका भागवत की कथा से पवित्र होना है। भागवत प्रेरणा कर दे रहे भागवत की कथा। तो विमार्गगाह, गलत मार्ग पर चलने वालों को सन्मार्ग पर चलने की ये प्रेरणा प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार से क्रोधाग्नि दग्धाह, जिनका क्रोध नहीं छूट रहा, हमेशा चौबीसों घंटे किसी बात को लेकर के बात बात में चिढ़ होता है, गुस्सा आता है, तो यदि गुस्सा आ रहा है तो जितने अधिक लोगों के साथ में बातचीत करेंगे, संपर्क में आएंगे, उतने ही उनका व्यक्तिगत कहीं ना कहीं ये जो है ईगो है टकराएगा, तो क्रोध और भड़केगा। इससे अच्छा लोगों की वार्ता से बच करके अगर भागवत का पारायण करें, उसके अर्थ चिंतन में समय निकालें, तो अपने आप उससे बचत होती जाएगी। और साप्ताहिक भागवत में यदि ये बातें निकलती हों तो सुनता है यदि, तो कहीं ना कहीं क्रोध की अग्नि से जलने वाला व्यक्ति स्वयं को ही नुकसान पहुंचाता है। दूसरे को नुकसान तो पहुंचाता है, ये अलग बात है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा स्वयं को नुकसान होता है। यह बात उसको समझ में आ जाए और साथ ही साथ क्रोध की जड़ में वो पहुंच जाए कि क्रोध की जड़ है काम, हमारी इच्छा। अगर हमने पहले से दुराग्रह ना किया होता कि ये होना चाहिए, तो ये क्रोध को भी आने का अवसर ना आता। हमने पहले से किसी वस्तु की चाह ना की होती तो उस वस्तु के न मिलने पर कोई असर न होता, लेकिन हमने पहले से चाह बना ली, कामना बना ली कि ये काम होना चाहिए, यह सफलता मिलनी चाहिए, हमें अमुक वस्तु मिलनी चाहिए, और उसके न मिलने पर क्रोध की अग्नि भड़की। तो ये भागवत रास्ता दिखाता है जगह जगह पर। इन साधना के जो आध्यात्मिक रोग हैं हृदय में रहने वाले, क्रोध आदि, इन रोगों को भागवत दूर करता है। इसलिए कहते हैं कि सप्ताह यज्ञ ते अपि कलौ पुनंती, कलयुग में साप्ताहिक कथा श्रवण से उनको भी पवित्रता प्राप्त होती है। मतलब क्रोध पर विजय प्राप्त करने के उपाय उनको मिलते जाते हैं, और उन उपायों को अगर जीवन में अपनाते हैं तो वो उनका क्रोध भी हमेशा हमेशा के लिए जा सकता है। आचरण पर निर्भर करता है। उसी प्रकार से कुटिलाहा, लोगों की बिल्कुल कुटिल चाल चलने की बहुत भयंकर ये बीमारी होती है अंदर। वो समझते हैं कि हमको कोई नहीं जानता और हम चालाकी कर ले रहे हैं। वो आदत
अगर एक बार घुस जाती है तो वो चाहे कितना भी उपाय करे, वो आदत जाती ही नहीं। कुटिलता, कौटिल्य बड़ा खतरनाक है। वो जानकारी में आकर के ही रहती है, और एक बार जानकारी में आ जाए तो वो सबके सामने नजरों से गिर जाता है व्यक्ति। इसलिए कुटिलता को छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। जो व्यक्ति जितना सज्जनता के साथ, सरलता के साथ में भगवान को प्रत्यक्ष मान करके उनकी प्रसन्नता के लिए यदि कुटिलता को छोड़ता है, तो भगवान की प्रसन्नता अवश्य प्राप्त होती है। उसकी प्रतीक, वो उसका कैसे मालूम करें कि भगवान की प्रसन्नता प्राप्त हो रही है? ये भागवत की पंक्तियां अपने आप अर्थ देना शुरू कर देंगी, क्योंकि जीवन में हम किसी भागवत के सिद्धांत को या भागवत के बताए हुए मानवीय गुण को अपनाते हैं, तो उस स्थल पर उतना अंश कम से कम हमको समझ में आ ही जाता है, और वैसी ही बातें जहां जहां रहेंगी वो स्थल भी समझ में आने लग जाएंगी। अपनाने पर वो स्थल समझ में आने लग जाते। तो ये कौटिल्य, जिनकी कुटिलता न छूट रही हो, अगर भागवत को ईमानदारी के साथ श्रवण करे, वाचन करे, मनन चिंतन करे, तो धीरे धीरे कुटिलता को भी श्रीमद् भागवत दूर कर देता है। उसी प्रकार से कामिना, नाना प्रकार के कामी, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, इतना भी चाहिए, फिर भी संतोष नहीं, वो भी चाहिए। नाना प्रकार की कामनाएं घेरे रहती हैं। इन कामनाओं पर विजय प्राप्त करने की शिक्षा देता है श्रीमद् भागवत। एक कामना ही हमारे, ये जो है कुंती स्तुति में कल और आज एक श्लोक आया, भवेस्मिन् क्लिश्यमाना नाम अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरणार हानि करिष्यन इति केचन। और इसके बाद फिर एक दूसरा श्लोक जस्ट इसी के, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकम् भवप्रबाहो परमं पदाम्बुजम्। ये दो श्लोक कुंती के अंतिम, जो अवतार के हेतु के रूप में अभिप्रेत हैं। भगवती ने कहा कि अविद्या, और अविद्या से उत्पन्न होता है काम, मतलब इच्छा, और उस इच्छा या कामना से उत्पन्न होते हैं कर्म। फिर कर्मों के करने से फिर कर्म फल के बंधन में फंसता है, और उन्हीं कर्म फलों को भोगने के लिए उसको नाना प्रकार की योनियों में तो जाना ही पड़ता है। मनुष्य योनि में आकर के विशेषता अविद्या काम कर्म के अधीन होकर के उसको क्लेश सहना पड़ता है। तो इन ऐसे लोगों को पुनः क्लेश न सहना पड़े। कब नहीं सहना पड़ेगा? जब उनके कर्म समाप्त हो, जब उनकी कामनाएं रुकावट प्राप्त करें, विराम लगे, कामनाओं पर, आवश्यकताओं पर विराम लगे, और अविद्या जो सबके मूल है, अज्ञान, उस पर भी हम अपना वर्चस्व जमा सकें, मतलब अज्ञान को समाप्त करने में सफल हो सकें, तो अपने आप जो क्लेश हमें प्राप्त हो रहे हैं वो पुनः प्राप्त नहीं होंगे। तो ये, लेकिन अविद्या काम कर्म छूटेंगे कैसे? तो कहते हैं भगवान जो लीला कर रहे हैं उन लीलाओं को सुनेंगे, स्मरण करेंगे। तो स्मरण करने से, सुनने से भगवान के सद्गुण धीरे धीरे उनमें आते जाएंगे। अतएव भगवान वही लीलाएं करते हैं जो संसार में अविद्या काम और कर्म के कारण क्लेश प्राप्त कर रहे हैं। उन लोगों के सुनने लायक और स्मरण करने लायक, मनन करने लायक ही लीलाएं करते हैं, ताकि उनको स्मरण करके और सुन करके, कह करके, और वो पंच क्लेशों से अथवा दैहिक, दैविक, भौतिक तीन क्लेशों से हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रसंग में कहा था, कुंती माँ ने कहा था कि प्रभु, आपकी चेष्टितम, आपकी चेष्टाओं को, आपकी ईहाओं को जो लोग शृण्वन्ति, श्रवण करते हैं, एक बार नहीं, अभीक्ष्णसः, ये अभीक्ष्णसः तव चेष्टितम तव ईहाम शृण्वन्ति, शृण्वन्ति गायन्ति, उसी प्रकार से गान करते हैं। गृणन्ति, सुनने वाले यदि मिल जाएं तो उनको प्रेम से सुनाते हैं, कथन करते हैं। और स्मरन्ति,
अगर कोई सुनने वाला ना हो या सुनाने वाला ना हो तो फिर स्मरण करते हैं। लेकिन क्या स्मरण करते हैं? नंदंती, और अभिनंदन करते हैं। तब ईहितम, आपकी जो ईहा है, आपकी जो चेष्टाएं हैं, आपकी जो लीलाएं हैं, भक्त मनोरंजन के लिए, भक्त सुख देने के लिए आपने जिन लीलाओं को की है, उनको सुनते हैं, गायन करते हैं, कथन करते हैं, स्मरण करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वे लोग क्या करते हैं फिर? त एव पश्यन्ति अचिरेण, वो जल्दी ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करने में समर्थ हो पाते हैं, जिन चरणों का दर्शन करने के बाद यह त्रिताप के मिटने की बात क्या है, वह हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्र से ही मुक्त हो जाते हैं। भव प्रवाह उपरमम, पदाम्बुजम का विशेषण कि भव का उपराम, भव प्रवाह को उपरत कर देने वाले हैं जो चरण कमल, उन चरण कमलों का शीघ्र ही दर्शन हो जाता है। इनको जो निरंतर भगवान के लीला कथाओं को सुनते हैं, कहते हैं, गायन करते हैं, स्मरण करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पश्यन्ति, त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकम, तावकम भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम त एव पश्यन्ति, के ये शृण्वन्ति अभीष्णसः तव ईहितम, आपके कथाओं को जो लोग सुनते कहते हैं उन्हीं को आपके चरण कमलों का दर्शन प्राप्त हो जाता है। तो वहां अविद्या काम कर्म शब्द आया है। अविद्या के कारण काम का जन्म होता है, अतएव कामी के मूल में अविद्या विराजमान है। इच्छा का जागरण अज्ञान के कारण, स्वयं के बोध नहीं होने के कारण, अथवा मुख्य वस्तु से दूर रहने के कारण ये अमुख्य वस्तु, गौण वस्तु की कामना होती है, और कामना की पूर्ति होने पर लोभ का जन्म, और कामना की पूर्ति ना हो तो क्रोध का जन्म होता है। यह बात श्रीमद् भागवत अनेक प्रसंगों के माध्यम से समझाता है। इसलिए 7 दिन में भागवत की कथा सुनने से कामियों के काम से भी छुट्टी मिल जाती है, उनकी सांसारिक विषय वासनाएं और कामनाएं बंद होने लग जाती हैं। एकमात्र उनके चित्त में यह भावना उदित होने लग जाती है कि कामना की यदि कोई वस्तु है तो वह स्वयं है, आप्तकाम या आत्मकाम, अपने आप की कामना। अपने आप की कामना का मतलब मैं कौन हूं, इसकी जिज्ञासा, अथवा भगवत काम, भगवान को पाने की इच्छा की, कैसे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, उसकी इच्छा जागती है भागवत को सुनने से। ठीक सुने और सुख ठीक कहें तो ये पवित्र हो जाते हैं। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, उसी प्रकार 12वें में कहते हैं, सत्येन हीनाः पितृमातृदूषकाः तृष्णा कुलाश्चाश्रम धर्म वर्जिताः ये दाम्भिका मत्सरिणोऽपि हिंसकाः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। साप्ताहिक यज्ञ के द्वारा श्रीमद् भागवत के ज्ञान का यजन होता है। जब कोई सुनाता है और सुनते हैं, भागवत के बातों को सुनना ही भागवत के ज्ञान का यजन है, पूजन है। नहीं तो ग्रंथ रखा रह जाए और उसके ना तो श्रवण हो ना वाचन हो, तो उससे ज्ञान यज्ञ नहीं होता है। तो ज्ञान यज्ञ, साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ से वे लोग भी पवित्र हो जाते हैं जो सत्येन हीनाः सन्ति, सत्य से च्युत हैं, जिनमें एक अंश में भी सच्चाई देखने को नहीं मिल रही है, झूठ बोलने से फुर्सत नहीं है, कपट से फुर्सत नहीं है, सच्चाई का आचरण नहीं है। उन लोगों को भी श्रीमद् भागवत की कथा कान के माध्यम से अंदर में यह शिक्षा दे जाती है कि आज के बाद अब सत्य के मार्ग पर चलो, सत्य को छोड़ो मत। तो सत्य से च्युत व्यक्ति को सत्य प्राप्त करा करके भागवत उनको पवित्र कर देता है। उसी प्रकार से पितृमातृ दूषकाः, माता पिता की निंदा करने वाले और कराने वाले, पितृमातृ दूषकाः मैंने पितरम मातरम च दूषयन्ति ये ते, जो दूषित करते हैं वो माता पिताओं को दोष देते हैं और दोष लगाते हैं,
साथ ही साथ उनको अपने क्रिया के द्वारा गलत आचरण करके माता पिता को कलंकित करते हैं। ऐसे लोगों को भी यदि साप्ताहिक भागवत की कथा, ठीक भागवत की कथा, भागवतोद्भवा कथा सुनने को मिल जाए तो उनके वो गलत काम करने की वृत्ति बंद हो जाएगी। उनको मालूम पड़ेगा, क्योंकि माता पिता का महत्व श्रीमद् भागवत वर्णन करेगा जगह जगह। साथ ही साथ आगे चल करके बिगड़ने की संभावना है, यह बात भी भागवत बताएगा। तो माता पिता को दूषित करने की आदत जिनकी बनी पड़ी हुई है, कुछ लोग जानबूझ करके दूषित करते हैं, कुछ लोग अज्ञान में, जब किसी लालच में पड़ जाते हैं तो माता पिता नहीं दिखने के कारण, गुरुजन नहीं दिखने के कारण अंधेरे में, आंख ओझल में गलत काम होने लग जाते हैं। पर भागवत उनको यह पहचान करा देता है। अजामिल के प्रसंग में लगभग 12-13 को साक्षी बताया गया है, जिसमें कि आत्मा भी साक्षी है और हमारे उदर में रहने वाले अग्नि भी साक्षी है, संध्या भी साक्षी है, दिन भी साक्षी है, रात और दिन उसी प्रकार से धर्म साक्षी, पृथ्वी साक्षी, ये सब के सब साक्षी होते हैं हमारे कर्मों के, जिनकी सहायता लेकर के यमराज जो कर्म का निर्णायक है, इन सभी साक्षियों की मदद से उनके पाप और पुण्य का हिसाब किताब लगाता है। यह जब जानकारी प्राप्त होता है भागवत से, तो फिर व्यक्ति ईमानदारी के साथ में रहना चाहेगा। वो किसी के देखने या न देखने से कोई मतलब नहीं, वो हमेशा सच्चाई के साथ में जीवन प्रारंभ कर सकेगा। तो ये पिता को, माता को दूषित न होने देने की बात सोचेगा। जो व्यक्ति अपने माता पिता को कोई कलंक न लगने पाए मेरे कारण, यह सोचता हो पिता को कोई कलंक न लगने पाए, माता को कोई कलंक न लगने पाए, बल्कि हम क्यों न वेद व्यास जी की भांति ऐसा कर्म करें जो सत्यवती को कोई गलत नहीं कह सकता, अब मल्लाह की लड़की कहकर के निंदित नहीं कर सकता, उसकी बराबरी करने वाली कोई माई नहीं है। तो ये किसके बल पर वेद व्यास जी ने विश्व को वो ज्ञान दिया तपस्या करके कि माता पिता मतलब पराशर ऋषि और सत्यवती के संबंध को कोई दूषित नहीं कह सकता। अगर कोई अभी भी दूष समझता है, इसका मतलब है वो महापापी बनने वाला है आगे, क्योंकि उस भविष्य को नहीं देख रहा है कि इतना मल्लाह की बिटिया और साथ ही साथ एक ब्राह्मण पराशर ऋषि, इनका संबंध तो शास्त्रीय दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से अनुचित है, लेकिन इस अनुचित संबंध से विश्व के लोगों को मिला क्या है? अष्टादश पुराण किसने दिया है? ब्रह्मसूत्र किसने दिया है? महाभारत किसने दिया है? आज पूरा विश्व वेद व्यास जी का ऋणी है। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम कहा जाता है। जितना भी आधुनिक ज्ञान विज्ञान है वो व्यास जी का दिया हुआ ज्ञान उधार लेकर के सबके सब विकसित हुए। तो ये सब क्या है? माता पिता के नाम को रोशन किया, माता पिता के ये कलंकित नहीं होने दिया। तो उसी प्रकार से ये भागवत सुनने से व्यक्ति को यह भावना जागती है कि मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है, 9 महीने तक कोख में रख करके और बाद में पालन पोषण किया है। मैं ऐसा कर्म करूं जिस कारण से मेरे कारण मेरी माता का नाम होने लग जाए, मेरे कारण मेरे पिताजी की पूछताछ होने लग जाए। ये भावना भागवत को सुनने से प्राप्त होती है। इसलिए पितृमातृ दूषकाः अपि सप्ताह यज्ञेन पुनन्ति, अर्थात पवित्री भवंती, वो भी पवित्र हो जाते हैं, उनको भी पुण्य की प्राप्ति होती भागवत से। उसी प्रकार से तृष्णा कुलाह, तृष्णा एक ऐसी भववाहिनी नदी है जिस पर पढ़ करके कोई व्यक्ति उबर नहीं पाता। एक चाह है, ये भी मुझे मिल जाए, वो भी मुझे मिल जाए। तृष्णा, तृष्णा तू न भई जीर्णा, कहते तृष्णा तू न गई मन से, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, बड़ा खतरनाक। लेकिन भागवत का जब मनन चिंतन करता है व्यक्ति, तब वो तृष्णाएं खत्म होती हैं। तृष्णाएं खत्म होती हैं तो तृष्णा से जो पहले व्याकुल होता था कि हाय क्या होगा क्या होगा, उसके वो हाय हाय बंद हो जाती है। इस प्रकार से तृष्णा के स्वरूप को दिखा करके और तृष्णा से छूटने का उपाय बता देता है भागवत। अतः तृष्णा आकुल भी पुण्य को प्राप्त कर लेता है, पवित्र हो जाता है।
आश्रम धर्म वर्जिता, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यासाश्रम, चार आश्रम माने गए हैं सनातन हिंदू धर्मावलंबियों के। उनमें श्रीमद् भागवत क्योंकि चारों आश्रमों के धर्मों का निरूपण करता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर के ब्रह्मचारी को क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित है। अगर अनुचित कदम उठाता है तो उसका फल क्या होता है, और उचित कदम उठाता है मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम में रह करके पालनीय नियमों का पालन करता है तो उसके भविष्य को दिखा दिया कि वो इतना ये बना, अच्छा बना, शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। तो इस प्रकार से ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य के नियमों के प्रति दृढ़ाग्रही बना करके उसको पवित्र करता है। उसी प्रकार से गृहस्थ जीवन में रहने वाले लोगों के लिए भी गृहस्थोचित कर्मों का निरूपण करता है और न करने पर उनको पापी बताता है। तो व्यक्ति इन्हीं से समझ करके कि हम गृहस्थ जीवन में हैं तो हमारे लिए पवित्र होने का साधन क्या बताया है भागवत, उनको जब सुनता है वक्ताओं के मुख से, तब भले 100% अनुसरण न कर दे, लेकिन जितना उसके सामर्थ्य में होगा उतना तो आचरण प्रारंभ कर ही देगा एक बार भागवत के श्रवण करने से। इस प्रकार से संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम के भी धर्मों का निरूपण करते पढ़ने से व्यक्ति को कम से कम कभी तो लगेगा कि मैं सन्यासी बन चुका हूँ, मैंने इन कपड़ों को धारण किया है, और अंतर में झांक करके देखूं कि मैं ठीक जा रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, इस कपड़े को कलंकित तो नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि कपड़ा पहन लेने मात्र से हम लोग प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं वृत्तियों का बदलना बड़ा कठिन होता है। ये वृत्तियां बदल सकती हैं जो निरंतर भागवत के माध्यम से भगवत चिंतन करे और भगवान से नित्य प्रार्थना करे। जैसे हम किसी वस्तु को पाने के लिए प्रार्थना करते हैं, वैसे ही हमारे अंतर्वर्ती जो भावनाएं हैं वो अच्छी भावनाएं बने और दुर्वृत्तियां समाप्त हों। दुर्वृत्त वृत्त शमनम तव देवीशीलम, माँ से यह प्रार्थना करें कि माँ आपका तो स्वभाव है गलत आचरण करने वालों के गलत आचरण को समाप्त कर देते हैं, अथवा गलत आचरण करने वाले को ही समाप्त कर देते हैं, महिषासुर आदि का। तो दुर्वृत्त वृत्त शमनम तव देवी शीलम, माँ तुम्हारा जो शील है, स्वभाव है, वो दुर्वृत्तों के वृत्त का शमन करने वाला, मतलब दुराचरण को शांत करने वाला है। तो माँ को इस प्रकार से निवेदन कर रहे हैं तो उसका तात्पर्य क्या निकला कि आप उसी प्रकार से हमारे भी अंदर में यदि कोई दुर्वृत्ति है, गलत आचरण है, तो उसको ठीक कर दीजिए और हमें सद्वृत्त बना दीजिए। आपके चरण कमलों के हम भक्त बन सकें, आपकी कृपा के पात्र बन सकें, वो कीजिए आप। ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये आश्रम धर्म वर्जिता, आश्रम के धर्मों से जो रहित हैं, अथवा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जैसे चार वर्ण हैं, उसी प्रकार से ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये जो चार आश्रमी हैं, इनके अतिरिक्त जो लोग इन चार आश्रमों में नहीं हैं, जिनके पवित्र होने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वेद और वेद मूलक शास्त्र ये वर्ण आश्रम पर आधारित हैं। जो चार वर्णों के अंतर्गत नहीं हैं और चार आश्रमों में नहीं बंधे हैं, उनके लिए ये शास्त्र ये कुछ नहीं कर पाएंगे, वर्णन करेंगे, लेकिन चार आश्रम या चार वर्णों के अंतर्गत नहीं होने के कारण जीवन में उनको नहीं अपना रहे शास्त्रों के बताए, तो वो आश्रम धर्म वर्जिता कहलाते हैं। उन लोगों को भी भागवत कहता है चिंता मत करो। मान लिया तुम ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं, मान लिया कि तुम ब्रह्मचर्य आश्रम की भी नहीं हो, अर्थात उन नियमों का पालन नहीं कर रहे हो, गृहस्थ नियमों का पालन नहीं, संन्यास आश्रम से बहिष्कृत हो, या वानप्रस्थ आश्रम से भी हटे हुए, तुम किसी आश्रम के लायक नहीं हो। तो ऐसे आश्रम धर्मों से वर्जित लोग भी अगर श्रीमद् भागवत को श्रवण कर लें तो निश्चित रूप से उनको भी पुण्य की प्राप्ति होती है, वो भी पवित्र हो जाते हैं। आगे चल करके जब द्वितीय स्कंध प्रारंभ होगा और द्वितीय स्कंध के जो चतुर्थ अध्याय में भगवान सुखदेव जी जब मंगलाचरण करेंगे तो मंगलाचरण में वो स्वयं कहेंगे किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादया ये न्ये च पापा यवना यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यंति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः।
उस समर्थ प्रभु विष्णु को नमस्कार है जिनका जिनके आश्रय लेने वाले का आश्रय लेने वाले लोग भी एक तो जाति से ही खल और एक कृत्रिम खल, एक स्वाभाविक खल, किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसाह आभीर कंका यवना खसादया, ये तो है ही। इसके अतिरिक्त ये अन्य च पापा, अन्य अन्य पापी भी जो है वो लोग भी भागवत और भागवत वर्णित परमात्मा, जिन परमात्मा के आश्रय लेने वालों के आश्रय लेने से पवित्र हो जाते, शुद्धयंती, उन प्रभु को नमस्कार। तो इसमें संकेत किया गया है ये किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकस, ये बताइए किस वर्ण के अंतर्गत आएंगे और किस आश्रम के अंतर्गत आएंगे। ये वर्णाश्रम धर्म विवर्जित है। इनको भी भागवत कहता है कि भागवत आश्रय अथवा भागवत का आश्रय लेने वालों का आश्रय, भगवत भजन करने वाले का आश्रय अथवा भगवत भजन करने वाले के आश्रय लेने वाले का आश्रय। जैसे कि वृत्रासुर ने कहा था, अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास में भूया, प्रभु आपका साक्षात भक्त न बनने पाऊं क्योंकि मेरी योग्यता नहीं है, तो कृपा करके आपके दास का दास बना देना, उसी के सहारे आप तक पहुंच सकता हूं। यदि उसके भी योग्य ना हो तो आपके दास के दास का भी दास बना देना। ऐसे उत्तरोत्तर, तो ये क्या है, परंपरा से भी अगर परमात्मा के या भागवत का आश्रय ले लेता है तो उनको भी पवित्र होने का अवसर आ जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि आश्रम धर्म वर्जिता, जो आश्रम बाह्य हैं, वर्ण धर्म के नियमों से बाह्य बहिर्भूत है, उनको भी श्रीमद् भागवत की कथा पवित्र कर देती है, बशर्ते वो एक बार साप्ताहिक कथा एकाग्र चित्त से श्रवण कर लें। जब मरा हुआ प्रेत धुंधकारी एक ही बार से मुक्त होकर के चतुर्भुज रूपधारी परमात्मा विष्णु का रूप प्राप्त कर लेता है, तो फिर जीवित व्यक्ति, चाहे वो खस हो, किरात हो, कोल हो, भील हो, आवीर हो, कंक हो, यवन हो, खस हो, कोई भी हो, वो भी अवश्य पवित्र हो जाते हैं। ये भागवत का डिंडिम घोष है, इसलिए मुक्तिदानेन गर्जति, सब प्रकार के दुर्वासनाओं को, दुर्वृत्तियों को शांत करके और उनसे मुक्त करके, पवित्र करके सुखी करने के लिए भागवत गर्जन कर रहा है। यहाँ आश्रम धर्म वर्जिता अपि सप्ताह यज्ञेन अवश्यम एवं कलौ पुनंती, आश्रम धर्म से बाह्य लोग भी पवित्र हो जाते हैं। उसी प्रकार कहते हैं, ये दाम्भिका मत्सरिणोपि हिंसका, दंभ व्यक्ति तब तक करता है जब तक उसको अपने स्वरूप के प्रति कोई होश नहीं प्राप्त है। रोटी के कारण, पेट के कारण आदमी पाखंड का आश्रय लेता है, चाहे वो साधु के भेष में पाखंड का आश्रय है, वही है जटिलो मुंडी लुंचित केशा काशायांबर बहुकृत वेशा उदर निमित्तम बहुकृत वेशा। तो ये पेट पापी क्या नहीं करा देता, पाखंड में चलने के लिए मजबूर कर देता है। केवल साधु संत ही नहीं, बाहर के लोग भी, वो भी वेशभूषा धारण करके जीते हैं। तो ये पाखंड केवल केवल रोटी पाने के लिए दंभ भी करना पड़ रहा है। तो ये दाम्भिक का दंभ छूट जाता है, ये नहीं करना चाहिए। भले हमको परेशानी आएगी, लेकिन हम सत्य आचरण करेंगे, क्योंकि वही पाखंड छोड़ने पर ही हम विशुद्ध हो सकते हैं। दिखावा पाखंड को जब तक छोड़ेंगे नहीं, तो चाहे कितना बड़ा भी शास्त्रज्ञ हो गया हो, वो उसको पवित्रता नहीं प्राप्त हो सकती। आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, आचरण में जब तक नहीं आ रहा तब तक वेद भी कुछ नहीं कर सकता है, भले पूरे वेदों को हमने पढ़ रखा। उसी प्रकार से मत्सरिणः, जिनकी चित्त में निरंतर ईर्ष्या जागती है और इसका पता लगता है किसी की उन्नति सहन नहीं होती हमको देख करके, ये बहुत बड़ी बीमारी है, खुजली की भांति है। इसको हटाना है तो श्रीमद् भागवत का चिंतन करेंगे, धीरे धीरे अपने आप हटना शुरू हो जाएगा। तो ये मत्सर को भी, ईर्ष्या नाम के रोग को भी दूर भगाने में श्रीमद् भागवत एक अनुपम साधन है। तो मत्सरिणः अब सप्ताह यज्ञेन पुनन्ति, उसी प्रकार से किसी की हिंसा करने की आदत पड़ी हुई है, खेल खेल में जानबूझ करके अनजान में हिंसा करना ही जिनको
कत्ल करना जिनकी आदत पड़ चुकी हो और उसको यह मालूम नहीं पड़ रहा है कि ये मैं गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ। भागवत सुनेगा तभी तो उसको ये मालूम पड़ेगा कि किसी की हिंसा करना उचित है कि अनुचित। किसी के जीव को किसी जीव को दुख पहुंचाना, त्रिविध हिंसा से बचने की भावना उसको प्राप्त होगी। तीन प्रकार की हिंसाएं होती हैं। मन से भी हिंसा होती है, किसी के प्रति गलत चिंतन होता रहता है। आदमी सोचता है कि मैं तो ठीक हूँ, वो बिगड़ा हुआ है। तो ये गलत, व्यक्ति को गलत रूप से चिंतन करना भी गलत होता है। धर्म और परीक्षित के संवाद में, पृथ्वी धर्म संवाद में वहां आता है, जब परीक्षित ने पूछा कि तुम्हारे तीन टांग किसने काटे हैं, तो धर्म ने जो बैल का रूप धारण किया था उसने राजा पर ही छोड़ दिया कि कुछ लोग कहते हैं अपने कर्मों के कारण दुखी होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये कुछ नहीं है, भ्रम है, सुख और दुख कुछ भी नहीं है, कुछ लोग काल को मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम तो भ्रांत हो चुके हैं कि हमें दुख देने वाला कौन है, तो हम पांव काटने वाले कौन है ये भी हम कैसे जाने। तो ये धर्म को अपनाने वाला व्यक्ति भी यही उत्तर देगा, किसी को दोष नहीं लगाएगा। और हम लगाते हैं परस्पर, किसी न किसी काम में यदि कोई असफलता मिली या उल्टा हुआ तो हम किसी न किसी व्यक्ति को दोष दोष देना शुरू कर देते हैं। वो उसी प्रकार से मन से हम इतने सूक्ष्म ढंग से हिंसा करते हैं कि उसने हमारा ये किया है, ठीक है, मैं उसको देखूंगा। किसी के सामने बोलते नहीं लेकिन मन में भावना बन रही है, तो ये मानसिक ही हिंसा है। उसी प्रकार से वाणी से किसी को दिल दुखाने वाली बात कह देना, कड़वे वचन कह देना, ये वाचिकी हिंसा है। उसी प्रकार से शरीर से किसी को मार देना, नुकसान पहुंचा देना, कत्ल आदि कर लेना, ये शारीरिक की हिंसा है। तो तीन प्रकार की हिंसाओं से बचने को अहिंसा व्रत का पालन कहते हैं। अगर तीन प्रकार की हिंसाओं में से भी किसी प्रकार की हिंसा हमने अपना रखी है और वह हिंसा नहीं जा पा रही हो, तो श्रीमद् भागवत की कथाओं में इन हिंसाओं को दूर करने की बातें सिद्धांतों के द्वारा और दृष्टांतों के द्वारा कही गई हैं। कोई उनको अवलोकन करे तो मिलते हैं। तो हिंसका अपि सप्ताह यज्ञेन पुनंती, मतलब हिंसा वृत्ति उनकी छूट जाएगी और सभी जीवों को सुख पहुंचाने की भावना उनकी जागती है। यही श्रीमद् भागवत का हिंसकों को 7 दिन के यज्ञ के द्वारा पवित्र करना है। वैसे ही 13वें में कहते हैं पंचोग्र पापाहा, जिनके 5 उग्र पाप आज तो नहीं बताएंगे, जो गृहस्थ के पंच पाप होते हैं और उनके लिए प्रायश्चित्तों का विधान किया गया है। वो कंडनी, वो वगैरह होते हैं, उदकुंभ, घड़ा आदि, ये 5 नित्य ही पाप गृहस्थ के जीवन में होते रहते प्रतिदिन। इसलिए उनको भी प्रतिदिन पंच यज्ञ करने पड़ते हैं पंच पापों को मिटाने के लिए। अगर नहीं कर पाया वो रोज के रोज, तो कम से कम साप्ताहिक यज्ञ भी अगर सुन ले, जान ले, तो उसके पंच उग्र पापों से भी उसको छुटकारा मिलता है। पंचोग्र पापा, तो पंचोग्र पापा अपि सप्ताह यज्ञेन पुनंती, वो भी पवित्र हो जाते हैं। ये सप्ताह यज्ञेन पुनंती तात्पर्य, यहाँ देखिए बड़ा विचित्र प्रयोग है। अकर्मकतया प्रयोग कर रहे माने पवित्र होते के अर्थ में। वैसे वो सकर्मक धातु है ये। पुनामीत्यर्थेस्मिन्, मैं पवित्र करूं किसको, वाचा वाणी को, तो वाणी कर्म है। तो पुनाति पुनीता पुनंती, गंगा पुनाति, नर्मदा पुनाति, जलम पुनाति, अग्नि पुनातु माम, तत्सवितुर्वरेण्यम वरेण्यम तेजः पुनातु भर्गः पुनातु माम। तो यहाँ मुझे पवित्र करे। तो यहाँ पर जो है सप्ताह यज्ञ ते पुनंती का तो अर्थ ये निकलना चाहिए कि ये दूसरों को पवित्र करते हैं, लेकिन यहाँ ये अकर्मकतया प्रयोग किया गया है, मैंने पुनंती का, कुएं धातु का, वो भी पवित्र हो जाते हैं के अर्थ में। पूजनते की जगह में पुनंती लिख दिया है। पूजनते कहते तो हो सकता है छंदोभंग होता। सप्ताह यज्ञ, उसी प्रकार से छल छद्मकारी, छल करना जिनका नहीं छूट रहा है, छद्म करना जिनका छूट नहीं रहा है,
वो भी यदि छल छूट जाए, हमारा छद्म करना छूट जाए, इस भावना से अगर भागवत का अनुशीलन करे, पठन करे, श्रवण करे, तो उनके छल करने का भाव, छलियापन भी समाप्त हो जाएगा। वो निश्चल होगा। मोहि कपट छल छद्र न भावा, इस कथन के अनुसार फिर वो भगवत प्रेम का वो अधिकारी बन जाएगा, भगवान के प्रिय पात्र बन सकता है। तो छल को मिटाना है, छद्मुख से हम किसी के साथ छल न करने पावे। बारीक है, व्यक्ति समझ नहीं पाता, दूसरों को तो छल करते हुए जान लेता है, लेकिन स्वयं को छल करते नहीं जानता है, और उसका परिणाम होता है उसके स्मृति का गायब होना, और शास्त्रों के ज्ञान विज्ञान से वंचित होता रहता है। तो इसलिए इनको छुड़ाने के लिए भागवत एक अटूक अचूक उपाय है। क्रूराह, किसी की क्रूरता नहीं मिट रही है। भागवत को पढ़े तो भागवत जो है दया करना सिखा देता है, तो क्रूरता हट जाती है। पिशाचाह, वही पिशितम असनंती, ये मांस खाने का आदत होता है जिनकी, उनको पिशाच बोलते हैं, भूत पेट पिशाच। तो पिशाचपना भी समाप्त हो जाता है। दूसरों के खून पीना, दूसरों के हक छीन करके खाना पीना जीना, वो छूट जाएगा भागवत की कृपा से। ब्रह्म स्वपुष्टा, ब्राह्मणों के धन से जो अपने आप को पोषित करते रहते हैं। कहा जाता है ब्राह्मण के धन और संत का धन, इनको पचाना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि इनके पास में जो धन आया है या तो भजन के बल पर, या तो फिर जो है किसी के, कोई व्यक्ति अपने आप को पवित्र करने के लिए अन्याय से अर्जित धन को भेजा है। इसलिए उस अन्यायार्जित धन से अगर हम अपनी जीविका चला रहे हैं, चाहे वो ब्राह्मण के पास में आया हुआ धन हो, चाहे फिर संत के आश्रम में आया हुआ धन हो, तो उसको हजम करना बड़ा कठिन होता है, पता नहीं किस प्रकार का धन है। तो ये एक प्रकार से ब्रह्म के स्व से पुष्ट होना, यह अच्छा नहीं माना गया। अगर पुष्ट हो रहे हैं ब्राह्मण के और संत के धन से, तो फिर उतने ही मात्रा में हमको भजन भी करना पड़ेगा, साधना भी करनी पड़ेगी, तभी वो हजम हो सकता है। नहीं तो उल्टा या तो कुबुद्धि उत्पन्न करेगी, या तो फिर जो है कोई ना कोई नुकसान होता है। तो ये कहते हैं कि अगर कोई कोई कदाचित ब्राह्मण के धन से पुष्ट हो चुके हैं और वो उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं और अभी तक नहीं किए हैं, तो वो भागवत की कथा सुन करके वो पवित्र हो सकते हैं। उसी प्रकार व्यभिचार करने वाले लोगों का व्यभिचार करना बंद हो जाएगा, ठीक ठीक से अगर सुन ले तो। ऐसा नहीं कि उल्टा हो जाए कि हम ही कृष्ण बन के फिर रास रचाना शुरू कर दें, तो ऐसा व्यभिचारकारी उचित नहीं है। व्यभिचार को मिटाता है भागवत, और अगर फिर भी भागवत पढ़ने वाले या वाचन करने वाले अगर व्यभिचार कर्म करते हैं, इसका मतलब भागवत लगा नहीं, भागवत के नाम पर दंभ पाखंड चल रहा होता है। व्यभिचारकारी का जो है व्यभिचार कर्म बंद हो जाता है। ये यही भागवत के द्वारा पवित्रीकरण है। फिर 14वें में कहते हैं, कायेन वाचा मनसा पिपातकम नित्यं प्रकुर्वन्ति शठाहठेन ये, परस्वपुष्टा मलिना दुराशया सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये चारों श्लोकों में सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सब जगह में, चारों जगह में पुनन्ति ये प्रयोग पूयन्ते के अर्थ में आया है, माने पवित्र होने के अर्थ में, पवित्र करने के अर्थ में नहीं, क्योंकि सकर्मक धातु है और यहाँ पर अर्थ निकल रहा है, अकर्मक अर्थ निकल रहा है। पवित्र हो जाते हैं, पवित्र करते हैं नहीं, जबकि होना चाहिए था पुनन्ति अगर प्रयोग है तो ये पुनन्तु माम, तो माम पुनन्तु, आपह माम पुनन्तु माम, या ओम अपवित्र पवित्र व सर्वावस्थांगतो व स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि। तो ये पुंडरीकाक्ष पुनातु माम, पुंडरीकाक्ष पुनातु माम, यहाँ पर पुंडरीकाक्ष करता है और माम कर्म है, अर्थात पूय धातु सकर्मक है। तो सकर्मक है तो यहाँ पर अर्थ निकलना चाहिए कि पर दुराशया पुनंती, माने दुराशय लोग पवित्र करते हैं, तो वो किसको पवित्र करेंगे जब स्वयं ही दुराशय बने पड़े हुए हैं। इसलिए यहाँ पर अकर्मकतया माने पवित्र होते हैं, पवित्र करते हैं नहीं, पवित्र होते, अकर्मकतया प्रयोग किया गया है। पहले श्लोक में 13वें में ब्रह्म स्वपुष्टा पद आया था, यहाँ परस स्वपुष्टा आया है।
हम लोग आश्रमों में रहने वाले लोग दूसरों के धन से ही पुष्ट हो रहे हैं, अपनी कमाई कुछ भी नहीं है। या तो ब्रह्म स्वपुष्टा है, या तो फिर गुरु स्वपुष्टा है, आश्रम स्वपुष्टा है, या तो फिर परस स्वपुष्टा है। दूसरे के धन से ही पोषण हो रहा है हमारा, अपने निजी खून पसीना बहा करके कमाई कुछ है ही नहीं। तो ऐसे लोगों को भी पवित्र होने के लिए इच्छा है अगर उनकी, तो श्रीमद् भागवत उनको पवित्र करता है। कृष्ण शंकर शास्त्री जी एक वचन कहा करते थे, जिह्वा दग्धा परान्नेन वाक् सिद्धिर कथम भविष्यति। वाणी में वो तेजस्विता कहाँ से आएगी जब तक हम दूसरे के अन्न खा करके और तेजस्वी बनना चाहते हैं। स्वयं की निजी की कमाई का अन्न अगर खाया जाए तब वो, और वो भी ठाकुर को समर्पित करके भोग लगा करके पाया जाए, तब हमारी वाणी में वो ओजस्विता, वो तेजस्विता, वो प्रभावकारिता उत्पन्न होगी जो दूसरों को भी सन्मार्ग पर ले जा सकती है। अब ये दूसरे के अन्न खाते खाते तो जिंदगी बीत गई, अब इस वाणी में प्रभावकारिता कहाँ से आवे। तो ये कहते परस्वपुष्टा, पहले उसके कहते हैं कायेन वाचा मनसा पातकम नित्यम प्रकुर्वन्ति ये प्रकुर्वन्ति शठा हठेन, ये शठा हठेन कायेन नित्यम पातकम कुर्वन्ति वाचा नित्यम पातकम कुर्वन्ति मनसापि नित्यम पातकम कुर्वन्ति ते अपि शठाः सप्ताह यज्ञेन अवश्यम पुनन्ति ते। वे लोग भी जो मन से, वचन से, काया से नित्य ही पाप करते रहते हैं, जो शठ, वो शठ भी सप्ताह यज्ञ के श्रवण से वो भी पवित्र हो जाते हैं। उसी प्रकार परस्वपुष्टा मलिना दुराशया, दूसरों के धन से पुष्ट होने वाले लोग और मलिन प्रकृति के लोग, साथ ही साथ दुराशया, माने जिनका आशय ठीक नहीं है। आशय वैसे चित्त को बोलते हैं, और आशय माने तात्पर्य भी होता है। जिनकी भावना ठीक नहीं है, ऐसे दुराशय, महाशय का उल्टा दुराशय, तो ये दुराशय लोग भी महाशय बन सकते हैं श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने मात्र से, बशर्ते वो नियम से श्रवण करें और जीवन में अपनाने की कोशिश करें। ऐसा भगवान ये सनत कुमारों ने प्रतिपादित किया। इन सब में जितने भी पातक और पापी गिनाए, वो लगभग लगभग एक साथ अथवा व्यष्टि रूप से, समस्त रूप से या व्यस्त रूप से, जहां भी रहेंगे, जिसमें भी रहेंगे, यदि वो श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आश्रय ले ले तो उसको पवित्रता की प्राप्ति हो जाती है। भागवत का महात्म्य। अब इसमें क्या कोई ऐसा पापी भी हुआ है जो इन समस्त गुणों से युक्त रहा हो, दुर्गुणों से युक्त रहा हो, परस्वपुष्ट रहा हो या ब्रह्मस्वपुष्ट रहा हो, मलिन रहा हो, दुराशय रहा हो, पापकृत रहा हो, दुराचार रत, विमार्गगा, क्रोधाग्नि दग्ध, कुटिल, कामी, सत्य से वंचित, माता पिता को दूषित करने वाला, बताइए क्या नहीं है धुंधकारी में। माता पिता को भी दूषित करने का भाव, ये सब के सब है। तो इसलिए इन सभी का एक साथ संगम है धुंधकारी। उसको उदाहरण रूप में रख करके, उसके चरित्र सुना करके, आखिर में उसने इतना दुष्कर्म किया कि अंततोगत उसको प्रेत बनकर के भटकना पड़ा। फिर भी ऐसा पापी भी प्रेत बनकर के भी भागवत को श्रवण किया तो उसको भगवान के जैसा रूप प्राप्त हो गया। जो भगवान की चरित्रों को, कथाओं को, लीलाओं को, आचरणों को सुनते हैं, उनका अंतर ढांचा भी भगवान के जैसा बनता जाता है। यही सारूप मुक्ति है जो आश्रय ले लेते हैं। भागवत को सुनने से सारूप की मुक्ति की प्राप्ति हुई किसको? धुंधकारी को, क्योंकि उसकी चार भुजाएं हो गई, पीतांबर धारण कर लिया उसने, सुंदर माथे में मुकुट, कुंडल लटक रहे हैं, ये पूरे के पूरे भगवान विष्णु जैसा रूप प्राप्त हो गया। तो ये श्रीमद् भागवत जिन विष्णु का निरूपण किया, उनकी कथा उन्होंने सुनी, तो भगवान का स्वरूप उनके चित्त में बस गया, और बसा तो उनके जैसे ही वो बन गया। तो इस प्रकार से हमारा जो ये मुक्ति को प्राप्त कराने वाला जो उपाय है श्रीमद् भागवत,
अद्वितीय है, हमारा पररूप हो चुका है। अगर हम कहें हम सत्यवादी हैं, तो सत्यवादी हम कहाँ बन पा रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। तो ये हमारा पररूप है, हमारा असली रूप सच्चा रूप नहीं है। उसी प्रकार से जितने दुर्गुण गिनाए गए हैं, उन्हीं का सबका आश्रय तब तक के लिए हम अपने रूप को नहीं प्राप्त किए हुए, माने भगवत रूप को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। इन बुराइयों को दूर करना पड़ेगा। इसीलिए धुंधकारी को यहाँ पर उदाहरण के रूप में रखना चाहते हैं। ये थोड़े से 2-3 पंक्तियां कर दूं, वैसे तो ये धारावाहिक आगे चलेगा तो ज़्यादा अच्छा है। आज 7 मिनट पहले ही कुछ चर्चा करने के लिए विराम देना चाहूँगा कि आप लोगों को इसमें अगर वैसे 4 श्लोक हैं और 4 श्लोकों में जो पंचोग्र पापा शब्द है, वैसे तो सभी में अगर टीकाएं उपलब्ध होती यहाँ की तो और भी विवेचन करने का मतलब तात्पर्य समझने को आसान होता, लेकिन जैसा हिंदी आदि में लिख दिया जाता है अथवा अंग्रेजी में, उसके आधार पर एक कल्पना मात्र है कि इन यह अर्थ हो सकते हैं, लेकिन कई कई अर्थों स्वामी, में पंचोग्र पापा क्या है? ये पंचोग्र पापा पंच उग्र पापों को बताएंगे। तो मनुस्मृति के श्लोक नहीं स्मृत में आ रहा है अभी, उसको देख करके वह कंडनी वगैरह है ना, बहरी, ये झाड़ू के नहीं, झाड़ू पंच वेदांत सार में भी है जी। हैं? वेदांत पंचोग्र सार में पाप भी, हैं। और जो चक्की है, झाड़ू हाँ, है, चूल्हा है, चौका है, चुल्ली, उसके बाद पस्कराहा, कंडनी म- और उदकुंभ, ये करीब क्यों? करीब 5 निर्मला जी कोई टीका भी रखे हैं क्या आप पास में? हैं। हैं। निर्मला जी कह रहा हूँ, कोई इधर टीका भी पास में रख। नहीं नहीं, टीका नहीं रखे, हम पढ़े हैं ना ये। अच्छा अच्छा नहीं, अच्छा। टीका नहीं कल, रखे गुरु भाई। कल स्मरण में आएगा तो वो जो मनुस्मृति में जहाँ लिखा है वहाँ उल्लूक भट्ट टीका को हम पढ़ देंगे। और महाराज स्वामी जी जी, थोड़ा ये है 5 पाप। स्वामी चरणा, हाँ, और उनके थोड़ा सा थोड़ा सा आश्रय लेके हल्का फुल्का चला जाए, कैसा रहेगा? वो पंच तो यही है, मतलब जहां पर झाड़ू रख रहे हैं और झाड़ू चलाते हैं तो झाड़ू लगाने वाला थोड़ी देखता है कि चींटी मर रहा है, कि चींटी मर रही है, कि कोई दीमक मर रहा है, कि क्या मर रहा है। वो तो सामने आ जाए चींटा चींटी, वो सबको जो है घसीट देता है, उनमें मृत्यु भी हो जाती कई के। और उससे भी, चींटी से भी बारीक जीव है जिनको नहीं देख पा रहे हैं, तो वहां भी हिंसा हो रही झाड़ू में। और उसी प्रकार से पेशणी, पिसान, आटा पीसते हैं जो चक्की में, उसको सीधे सीधे वहां पर रखा गेहूं और पीसना शुरू किया। अब गेहूं के अंदर में भी घुन है, अथवा चक्की के खूंटे के पास में भी कीड़े वगैरह पड़े हुए हैं। कौन देखा है उनको? लोग कहेंगे कि महाराज आजकल तो चक्की होती नहीं, तो फिर आटा कहाँ से आ रहा है? तो जहां आटा पीसती होगी वहां भी तो कोई जीव मरते होंगे। मतलब ये तो लक्षण है पंच उग्र पाप। इसके अतिरिक्त जो जो चीज हम गृहस्थ जीवन में अथवा जो भी आजीविका के काम कर, उनमें से न जाने कितने जीवों की हत्या हो रही है। और जीव हत्या ही है पाप, जो हम व्यक्तिगत जीवन को समझते दूसरे जीव नहीं देख पाते। हम बहाना कर देते हैं कि गलती से हो गई, देख नहीं पाए। तुम्हारे लिए आंख किस लिए दिए थे भगवान ने? हर एक को थूक करके चलने के लिए प्रेरणा जब भगवान ने नहीं दी है, लेकिन आदमी देता है। इसलिए इन पापों को उग्र पाप कहा जाता है, जिनका परिणाम पड़ता है बड़ा भयंकर। तो प्रायश्चित भी उसी बताए गए हैं, पंच महायज्ञ। और वो और भी उनके स्वरूप विस्तार है, उसका नहीं है। सामान्य रूप से पेषणी, उदकुंभ माने जल वाला, जल से भरा हुआ घड़ा, वो जहां रखा जाता है, पानी रख रहे हैं तो पानी का आश्रय लेकर के कोई ना कोई जीव जाकर वहां रह रहे हैं। पानी को दूसरे लोटा आदि के समय पर नीचे यदि कोई जीव है तो पलटा, उसकी मृत्यु हो जाती है। घड़ा आदि में, घड़े के नीचे केंचुआ या कोई दूसरे जीव भी पड़े रहते हैं ठंडक को पाने के लिए, और आदमी उनकी ओर ध्यान नहीं दे, इसी समय दब मर जाते हैं। तो यह उग्रपाप कहलाता है, जिसको आदमी देख भी नहीं पाता। उसी प्रकार से ये कंडनी है, जहां पर काड़ी आदि में जो है ये मूसल के द्वारा कूट करके धान आदि चावल निकालते हैं धान से, तो वहां भी तो हत्या हो रही। पेषणी, उपस्कर, ये उपस्कर कहते कचरा आदि रखने की जगह,
और उपस्कर एक दूसरा भी है, क्या तो बोलते हैं उसको, कचरा को ही रखने की जगह शायद बोलते हैं, वहां भी। स्वामी जी, हाँ, श्रीधर श्रीधर स्वामी का क्या, किस भाव से यहाँ ले रहे हैं, वहां श्रीधरी टीका वगैरह में? श्रीधरी टीका पद्म पुराण पर नहीं है, जी, भागवत पर है श्रीधर टीका। ये भागवत अच्छा नहीं अच्छा है, ये तो पद्म पुराण अच्छा। महाभारत है ना। ये है श्लोक है महाराज जी। हाँ? पंच सूना ग्रस्तस्य चूली पेशन पुष्करा। पंच सूना माने 5 कत्ल के, सूना माने कसाई घर, मतलब कसाई जहाँ कत्ल होता है, हत्या जी। करता है गृहस्थ, करता नहीं है, उससे हो जाता है। और गृहस्थ उपलक्षण है, खाली जरूरी नहीं है कि मतलब गृहस्थ के द्वारा ही ये गलतियां होती हैं। साधु भी इसीलिए कर, हैं? साधु से भी हो स्वामी, सकती है। कभी तो अमूनि पंचस्थानानि धर्म प्रभुआ कलिया वाला। ये मतलब ये 5 जो हैं, ये उग्र पाप जहाँ होते हैं उनको ये उपलक्षण मात्र के लिए, पंच भी उपलक्षण है, केवल इतना ही नहीं है, अन्य भी इनके अतिरिक्त जगह में भी जीव हत्या हो जाती है। तो ये पंच उग्र पाप कह दिया। पंच सूना गृहस्थ से चुल्ली पेषण निपस करा। चुल्ली माने चूल्हा, उसमें भी आप लकड़ी लगाते हैं तो लकड़ी में कितने जीव अंदर घुसे पड़े रहते हैं, उनकी द्वारा मृत्यु होती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, कत्ल हो जाता है। लोग कहेंगे महाराज आजकल तो गैस आ गया, वहाँ तो चूल्हा तो है नहीं, लकड़ी तो है नहीं, तो फिर वहाँ जो गैस वाले में वहाँ भी चींट आदि नहीं मरते हैं क्या? कितने चींट मर जाते हैं, तो वहाँ भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। चुल्ली पेषणी वही जो चक्की आदि, और उपस्कर कचरा वाला, कचरा का स्थान, और तीसरा ये जो है कंडनी चोद कुंभश्चा, कंडनी चा उदकुंभश्चा। कंडनी माने काणी, जहाँ पर कूटते हैं, कंडन टुकड़े टुकड़े करते हैं, कड़ी कड़ी भंजने कदाचित धातु है, तो वो उदकुंभ 5वां। ये सामान्य उपलक्षण है, सब प्रकार के पाप के स्थान के ये उपलक्षक हैं, जहां जहां भी पाप होते होंगे उनके उपलक्षक हैं। इनसे बचने के लिए पंच महायज्ञ का विधान किया गया। लेकिन फिर भी अगर पंच यज्ञ कौन करता है रोज के रोज, पंच महायज्ञों का मतलब प्रतिदिन को खिलाना, नृयज्ञ करना, और प्रतिदिन जो है देव यज्ञ करना, प्रतिदिन भूत बलि देना, कौन किस तरह हो पा रहा है, किस ग्रह, शायद ही भारतवर्ष में मुश्किल से कोई ग्रह हो, हमको तो देख मिला ना सुनने को मिला कि पंच रोज करता हो। ये नहीं कर पाने के कारण उसके पाप ब्याज दर ब्याज बढ़ते जाते, अतः उनको घटाना है, प्रायश्चित करना है, तो श्रीमद् भागवत सहज सुलभ है कहते हैं कि आगे करके 11 स्कंद में ये बताएंगे। जैसे 3 ऋण चढ़ जाते हैं जन्मते ही मनुष्य पर। एक ऋण, जिन पितरों की कृपा से हमने जन्म प्राप्त किया है, उनका ऋण तब चुकता है जब हम भी किसी को पुत्र रूप में प्राप्त कर लें। पुन्नाम नरकात्रायति पुत्र, पुत्र प्राप्त होने के बाद और अच्छा पुत्र प्राप्त होने के बाद पितरों के ऋण से मुक्ति मिल जाती है, छुट्टी। और उसी प्रकार से दूसरा ऋण है देव ऋण, क्योंकि देवताओं की कृपा से जन्म और जीवन प्राप्त हुआ है, तो उनकी ऋणी यज्ञ यदि करते हैं, देवताओं के नाम पर हवन आदि अग्निहोत्र आदि करते हैं, तो देव ऋण से छुटकारा मिलता है। तो वो कहाँ कौन किसके द्वारा हो पा रहा है प्रतिदिन यज्ञ, देवताओं की पूजा आदि द्वारा, अग्निहोत्र आदि के लोग। तो ये रोज यज्ञ करने से, देवताओं के नाम पर हवि आदि पहुंचाने से ये देव यज्ञ संपन्न होता है। तीसरा है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण, ऋषियों ने हमको तपस्या करके, स्वयं साधना करके कितना ज्ञान विज्ञान, ये वेद मूलक साहित्य जितने दिए हैं, ये ज्ञानों के पुंज है, ज्ञान पुंज है। अगर इनको पढ़ते हैं तब ऋषि ऋण से हमको छुटकारा प्राप्त होता है, वरना शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता है तो वो ऋषि ऋण से छुटकारा नहीं हो पाता है उसका। फिर मूर्ख बनता है दूसरे जन्म में, या उसको विद्या नहीं आती, अंधकारमय जीवन उसका होता है, मूढ़ योनि वृक्ष आदि की योनियां उसकी प्राप्त होती हैं। इसलिए ऋषि ऋण से छुटकारा पाने के लिए शास्त्रों का अध्ययन, वेद और वेद मूलक शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है। ये 3 ऋण
तीन ऋण जातक मात्र पर चढ़ते हैं। जो जन्म लिया है उस पर जन्म लेते ही चढ़ जाते हैं, जीवन में इनको चुकाने पड़ते हैं। लेकिन भागवत में 11वें स्कंद में कहा है, नायम ऋणी, वह ऋणी नहीं रह जाता। कौन? जो भगवत शरणागति को प्राप्त हो गए, भगवान की शरण ले लिया, भागवत की शरण ले लिया, तो ये तीनों ऋण से भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वहां कहा गया है। ये पंच उग्र पापों को और इनके प्रायश्चित्तों को हम बताएंगे कल। ये स्मरण होने पर उल्लूक भट्ट है हमारे पास, उनको मैं पीडीएफ में देख करके सब प्रसंग स्पष्ट करने लायक इसलिए हैं क्योंकि ये सब जगह जरूरत पड़ेंगे, पंच उग्र पापों का उल्लेख और उनके प्रायश्चित्तों का उल्लेख। हाँ, सदानंद जी ने कहा तो है वेदांत सार में, पर उतना स्पष्ट से नहीं आया। पंच उग्र जब पापों मनुस्मृति का श्लोक बोले ना महाराज जी, वो वहां दिया है। हाँ, उसके बाद में वही पंच महायज्ञ है ना, देव यज्ञ, पितृयज्ञ वगैरह, कौन कौन से भूत बलि वगैरह सब कुछ है वहाँ, तो उनका जी स्पष्टीकरण करेंगे। आज टाइम नहीं मिल पाया था, नहीं तो देख लेता। आज के वक्तव्य को यहाँ ही विराम देते हैं, 10:04-5। स्वामी ओम नमो ब्रह्म। हाँ, ओम नमो ब्रह्म। अभी पूर्ण मदा तो हो जाने दो, अभी कब भाग रहे हो, अभी रुको। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।